Praise the Lord God, Heavenly Father. Praise the Lord God, Heavenly Father. Speak to us. Give us your word. हमें अपना कलाम दे, हमारे साथ बोल और हमें सिखा, हमें बता तू क्या कहने के लिए आज की सुबह हमें बुला लाया है। और अपने बंदा को सरतपा पाकीज़ा कर, ताकि जो कुछ तू कहने के लिए हम सबको बुला लाया है, हम सब उसे बगौर सुनने, अपने दिल में रखने और फिर उस पर अमल पैरा और कारबंद होने के लायक बन जाएं। हमारी दुआ को सुन और हमसे कलाम कर, हमसे कलाम कर, हमसे कलाम कर। हालेलुया, क्योंकि तू जिंदा खुदा है। शादमानी से मामूर फरमा, एक एक रूह को और नेमतों से लबरेज कर, एक एक दामन को, एक एक दामन को बरकत दे और अपने कलाम की जोरदार बारिश भेज दे। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। हमारी दुनिया के बाशिंदगान में से हजारों बाशिंदगान, लाखों बाशिंदगान, करोड़ों बाशिंदगान, बल्कि अरबों बाशिंदगान मीर तकी मीर के साथ मिलकर कहते रहते हैं, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। ओए होए, बाइबल मुकद्दस की पाकीज़ा आयत मुबारका हमें बताती हैं कि बिलखती हुई इंसानियत के और सिसकती हुई आदमियत के आंसू साफ करने के लिए इस कायनात के तख्लीककार ने एक ऐसा अजीमो शान इंतजाम कर दिया है, एक ऐसा अजीमो शान एहतमाम कर दिया है कि उस कद्दूस बरहक की तारीफ व तमजीद और शुक्रगुजारी करते हुए जी नहीं शेर होता। क्या किया उस कद्दूस बरहक ने? मैंने अर्ज किया, उसने बिलकती हुई आदमियत के और सिसकती हुई इंसानियत के आंसू साफ करने का एक अजीम शान इंतजाम और एहतमाम कर दिया। उसने अपने रूह को इंसानियत का लबादा पहनाकर, आदमियत की पोशाक पहनाकर और बशरियत का लिबास पहनाकर बनी आदम के दुखों का इलाज करने के लिए जमीन पर भेज दिया है। ये हालेलुया। अब भी अगर आप कहते रहो उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हकीकत ये है, अपनी बीमारी मसीह यस्सु की आगोश में ला। अपनी बीमारी मसीह यस्सु की आगोश में ला।
वक्त दरकार है एक छोटी सी अंगड़ाई का। मैं तुझे दावे से कहता हूं कि तू जाएगा मोतरफ हो के मसीहा की मसीहाई का। अपनी बीमारी मसीह यस्सु की आगोश में ला। वक्त दरकार है एक छोटी सी अंगड़ाई का। मैं तुझे दावे से कहता हूं कि तू जाएगा मोतरफ होके मसीहा की मसीहाई का। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यस्सु के दर पर लगे हुए हैं बीमारों के मेले। तू भी आजा शिफाएं ले ले, तू भी आजा शिफाएं ले ले। कहीं ये मौत का अंधा भूत ना तेरी जान से खेले। तू भी आजा शिफाएं ले ले, तू भी आजा शिफाएं ले ले। बहरों के कान भी यस्सु ने खोले, बहरों के कान भी यस्सु ने खोले। अंधों ने देखा, गूंगे भी बोले। काहे तू रोए, काहे तू डोले। मुफ्त शिफाएं देता है यस्सु, मांगे ना पैसे दे ले। तू भी आजा शिफाएं ले ले। काहे तू आज तक फिरे उदास है, तेरा इलाज बस यस्सु के पास है। काहे तू आज तक फिरे उदास है, तेरा इलाज बस यस्सु के पास है। टूटे दिलों की बस यस्सु ही आस है। जिंदगी पाते जो बन जाते यस्सु मसीह के चेले। तू भी आजा शिफाएं ले ले, तू भी आजा शिफाएं ले ले। तू भी आजा शिफाएं ले ले, तू भी आजा शिफाएं ले ले। भरते रहोगे कब तक आहें, दुखों भरी है जीवन की राहें। भरते रहोगे कब तक आहें, दुखों भरी है जीवन की राहें। तुमको बुलाएं यस्सु की बाहें, तुमको बुलाएं यस्सु की बाहें। बड़ी कठिन है जीवन की बाजी, जीत ना सकोगे अकेले। तू भी आजा शिफाएं ले ले। यस्सु के दर पर लगे हुए हैं बीमारों के मेले। तू भी आजा शिफाएं ले ले। कहीं ये मौत का अंधा भूत ना तेरी जान से खेले। तू भी आजा शिफाएं ले ले। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। एक मुआलिज बेमिसाल, एक तबीब बाकमाल आपकी बस्ती में आ चुका है। नहीं, आपके मोहल्ले में आ चुका है। नहीं, आपके गांव में आ चुका है। नहीं, आपके शहर में आ चुका है। नहीं, आपके मुल्क में आ चुका है। नहीं, आपकी दुनिया में आ चुका है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप किसी भी नस्ल से हैं, आप किसी भी कौम से हैं, आप किसी भी उम्मत से हैं, आप किसी भी कबीले से हैं, आप किसी भी मुल्क से हैं, आप किसी भी जुबान से हैं, आप किसी भी रंग से हैं। तबीब आज़म की बाहें आपको पुकार रही है। तबीब आज़म की बाहें आपको पुकार रही है। भरते रहोगे कब तक आहें, दुखों भरी है जीवन की राहें। तुमको बुलाएं यस्सु की बाहें। बड़ी कठिन है जीवन की बाजी, जीत ना सकोगे अकेले।
तू भी आजा शिफाएं ले ले। आज हम आपको एक ऐसे तबीब से मिलवाने जाते, एक ऐसे हकीम से मिलवाने जाते, एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जाते और एक ऐसे मुआलिज से मिलवाने जाते हैं जो अपनी जात में बेमिसाल है, जो अपनी जात में बाकमाल है और जो अपनी जात में लाजवाल है। कहिए हालेलुया। नाम है यीशु मसीह। क्लैप कर दीजिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप पूछेंगे डॉक्टर साहब गुर्दों का डॉक्टर है, डॉक्टर साहब फेफड़ों का डॉक्टर है, डॉक्टर साहब हार्ट के डॉक्टर है, डॉक्टर साहब ब्रेन के डॉक्टर है, डॉक्टर साहब मैदे के डॉक्टर है। और हम आपको बताते हैं डॉक्टर साहब आपके सर के सबसे ऊपर वाले बाल से लेकर आपके पांव के तलवे तक के डॉक्टर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुशखबरी, खुशखबरी, ऑपरेशन किए बगैर आपके फेफड़ों का इलाज मुमकिन है। ऑपरेशन किए बगैर आपके दिल का इलाज मुमकिन है। ऑपरेशन किए बगैर आपके ब्रेन का इलाज मुमकिन है। ऑपरेशन किए बगैर आपके मैदे का इलाज मुमकिन है। ऑपरेशन किए बगैर आपके जिगर का इलाज मुमकिन है। यहां तक कि ऑपरेशन किए बगैर आपकी रूह का इलाज मुमकिन है। Praise the Lord, praise the Lord Jesus। मसीह खुदावंद की आमद से कबल पुराने अंबिया के सहायफ में मंदरज हकायक के मुताबिक यूहन्ना नामी एक मोहतरम और मुकर्रब नबी को भेजा गया ताकि इससे कबल के खुदा के रूह को इंसानियत के लबादे में जमीन पर उतारा जाए। वो नबी खुदा के रूह की राह को तैयार करे और बनी आदम को उसकी आमद की खबर दे। चुनाचे यूहन्ना नबी जकरिया कहन और अलिशबा बीबी के तुख्म और बतन के वसीला से जमीन पर आए। और जब आप रास्ती और पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई की मनादी करने के बायस उस जमाने के बादशाह के जुल्म और तशद्दुद का शिकार होते हुए कैद में चले गए, तब मसीह खुदावंद के बड़े बड़े कामों की हर तरफ शोहरत और धूम मची हुई थी। फिर भी जब उस नबी ने देखा कि मेरी जिस्मानी जिंदगी के अय्याम इख्तिताम पजीर होने वाले हैं और मुझे इस बात की कन्फर्मेशन चाहिए कि जिसके आने की खबर पहुंचाने के लिए मुझे भेजा गया था, क्या वो आ चुका है या नहीं। उसने अपने दो शागिर्दों को मसीह खुदावंद के पास भेजा। ए तबीब आजम, ए हकीम आजम, ए मुआलिज आजम और ए डॉक्टर आजम, आप वाकई वही हैं जिसकी दुनिया मुंतजर थी।
जिसको आदमियत के और इंसानियत के जख्मों के इलाज और मदावा के लिए दुनिया में भेजा जाने वाला था। क्या आप वही हैं या अभी हम किसी दूसरे का इंतजार करें? उसने जवाब में उनसे कहा, यानी मसीह खुदावंद ने उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते, कोढ़ी पाक साफ किए जाते, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर लगाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। संदेशा आया है, जनाब यूहन्ना नबी मालूम करना जा रहे हैं, स्वामी जी क्या आप ही हैं जिनका इंतजार हो रहा था, जिनकी आमद की खबर पहुंचाने के लिए मुझे भेजा गया था, या अभी किसी और के आने का इंतजार किया जाए? उसने उनसे कहा, उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 59 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप ही आने वाले थे या भी किसी दूसरे का इंतजार करना होगा? उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। मैंने अर्ज किया, लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 7वां बाब और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 59 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। जाकर बता दो, जाकर बता दो, नस्ल इंसानी के लिए आसूदगी का, राहत का, खुशी का, मुसर्रत का, तंदुरुस्ती का, शिफा का और तवानाई का चश्मा फूट चुका है, और आप नगरी नगरी, करिया करिया, गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव, देहात देहात और शहर शहर जाकर नस्ल इंसानी के जिस्म जान को लगे हुए नासूरों का मदावा कर रहे हैं। उसने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं,
लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। अभी भी तुम्हें शक है? अपने शकू को शुबहात के चुंगल से बाहर आ जाओ। मुबारक वो है जो मेरी मसीहाई के बारे में कोई शकू को शुबहात और वहमो गुमान अपने दिल में ना रखे, ना रखे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हम आपको बताने लगे हैं कि ये तबीब आजम, ये हकीम आजम और ये मौलज आजम मरीजों का इलाज कैसे फरमाता है। इसका ना कोई क्लिनिक है, इसका ना कोई हॉस्पिटल है, इसकी ना कोई डिस्पेंसरी है, ये ना कोई औजार इस्तेमाल करता है, ये ना कोई दवा दारू इस्तेमाल करता है, ये ना कोई सिरप इस्तेमाल करता है, ये ना कोई सिरिंज या टीका इस्तेमाल करता है। नहीं, इसकी जात शिफा, तंदुरुस्ती और तवानाई का मंबा है। इसकी मौजूदगी के बायस नस्ल इंसानी को लाहक बीमारियां, नस्ल इंसानी को लाहक लाचारियां, नस्ल इंसानी को लाहक नादारियां और नस्ल इंसानी को लाहक तमाम के तमाम अमराज भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, आपकी आवाज में जिंदगी है, आपकी आवाज में शिफा है। और किस किस बीमारी की, किस किस मर्ज की, किस किस रोग की और किस किस दुख की, सुन लीजिए, सुन लीजिए। एक छोटी से छोटी बीमारी से लेकर मौत तक के दुख का इलाज तबीब आजम के पास मौजूद है। कहिए हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूं, ये इस तबीब आजम का आवाज बुलंद ऐलान है, इश्तहार है, मनादी है और डंडोरा है। ये शर्तिया इलाज करता है सचमुच का। शर्तिया इलाज का ऐलान करके नाकस इलाज नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 86 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह। ए तबीब आजम और ए हकीम आजम, आपकी आवाज में जिंदगी है। आप सिर्फ कह देते हैं तो मर्ज भाग जाता है, आप सिर्फ कह देते हैं तो बीमारी भाग जाती है, आप सिर्फ कह देते हैं तो रोग भाग जाता है, और आप सिर्फ कह देते हैं तो दुख भाग जाता है। आप फरमाते हैं सिर्फ बीमारी ही नहीं, सिर्फ रोग ही नहीं, सिर्फ मर्ज ही नहीं और सिर्फ दुख ही नहीं, आ मेरे बेटे, मौत तक मेरी आवाज को सुन के भागने पर मजबूर हो जाती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बीमारियां पीछे रह गई, अमराज पीछे रह गए, रोग पीछे रह गए और दुख पीछे रह गए। और मैं तुम्हें बताता हूं कि मेरी आवाज के सामने मौत कैसे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। ओए 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 ओए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इस तबीब आजम की आवाज में जिंदगी है।
इस तबीब आजम की आवाज में शिफा है, इस तबीब आजम की आवाज में कुदरत है, इस तबीब आजम की आवाज में तंदुरुस्ती है, और इस तबीब आजम की आवाज में तवानाई है। वाह भाई वाह। चले यरूशलेम के नवाह में बैथनिया नामे एक गांव में 4 दिन से एक नौजवान मर चुका है, उसकी कब्र पर न चले और इस तबीब आजम का दावा आजमा कर देख ही ले, क्या इसकी आवाज में जिंदगी मौजूद है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा, और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर निकला, ऐ लाजर निकला, ऐ लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। कहिए हालेलुया। हम यीशु मसीह के हमरा बैथनिया नामी एक गांव में गए और गए उस गांव के कब्रिस्तान में, और वहां का एक नौजवान था, नाम था लाजर। उसको मरे हुए 4 दिन का अरसा गुजर चुका है, और कब्र में रखे हुए 4 दिन का अरसा गुजर जाए तो मुर्दा गल फल जाता है। इंसानी जिस्म बदबू छोड़ देता है और उसके करीब जाने को जी नहीं चाहता। आपकी आवाज में कहां तक कुदरत है। आप कहते हैं आप अभी देख लोगे, आप अभी देख लोगे। छोटी मोटी बीमारी, छोटा मोटा मर्ज, छोटी मोटी उलझन, छोटी मोटी मुश्किल, छोटा मोटा दुख और छोटा मोटा रोग क्या हुआ, आप मेरे साथ सीधे कब्रिस्तान चले ताकि मैं आपको बता सकूं मेरी आवाज में कहां तक कुदरत मौजूद है, मेरी आवाज में कहां तक शिफा मौजूद है, मेरी आवाज में कहां तक तंदुरुस्ती मौजूद है, मेरी आवाज में कहां तक हयात मौजूद है। ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकाला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। कहिए हालेलुया। ओहो क्लैप कर दीजिए इस तबीब आजम के लिए, इस हकीम आजम के लिए, इस मौलवी आजम के लिए और इस डॉक्टर आजम के लिए। सचमुच इसकी आवाज में तो जिंदगी है, सचमुच इसकी आवाज में तो कुदरत है, सचमुच इसकी आवाज में तो हयात है, सचमुच इसकी आवाज में तो शिफा है। वाह भाई वाह। ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ए लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 11वां बाब और उसकी 43वीं और 44वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 95 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। उसका दावा सच निकला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे।
वाह भाई तबीब आजम, वाह भाई हकीम आजम, वाह भाई मौलज आजम, वाह भाई डॉक्टर आजम, तेरा दावा सच्चा निकला। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या ये आवाज के जरिए से काम करने वाला तबीब है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसके जिस्म का कोई हिस्सा किसी बीमार को लग जाए, किसी मरीज को लग जाए, किसी दुखी को लग जाए, किसी रोगी को लग जाए, यहाँ तक कि किसी मुर्दे को लग जाए तो उठ के बैठ जाता है। कहिए हालेलुया। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमराह थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे और वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा, और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदनवा में फैल गई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और उसने पास आकर जनाजा को छुआ। ओए होए। और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। क्लैपन कर दीजिए तबीब आजम के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहते हैं वो मैं कहूं या ना कहूं, कोई पाबंदी नहीं कि मैं आवाज देकर ही मुर्दे को बुलाऊं। मैं छू भी दूं तो बीमारी, रोग, मर्ज, दुख, हत्ता कि मौत तक भी भाग जाती है। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। वो भाई वाह। और सब पर दहशत छा गई और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदोनवा में फैल गई। कलाटा कर दीजिए तबीब आज़म के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। लूका रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं ता 17वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 59 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह।
आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। तेरे दावे तो सच्चे साबित होते जा रहे हैं। तू आवाज देता है, बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाती है। तू आवाज देता है, लाचारी होशियारी में तब्दील हो जाती है। तू आवाज देता है, नातवानी तवानाई में तब्दील हो जाती है। और तू आवाज देता है, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। और ना सिर्फ यही, तू अपने पाकीज़ा होंठ ना भी हिलाए, तू बस छू दे तो मुर्दा उठ के बैठने पर आमादा और तैयार हो जाता है। कहिए हालेलुया। वाह भैया। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ, फिर उसने पास आकर जनाजा को, फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ, फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ। और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो जान तो उसके अंदर उसी वक्त आ गए जब यीशु मसीह के पाकीज़ा और जिंदगी बख्श हाथ ने उसको छू लिया। क्योंकि वो तो जिंदगी का मंबा है, वो तो कुदरत का मंबा है, वो तो शिफा का मंबा है, वो तो तंदुरुस्ती का मंबा है, वो तो तवानाई का मंबा है, वो तो हयात का मंबा है। उसने छू दिया, आलम अरवा से रूह आई और उस मुर्दा जिस्म में दाखिल हो गई। अब वो उठने से रह सकता नहीं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। ओए फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ, फिर उसने पास आकर जनाजा को, फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ। और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, ए जवान मैं तो उससे कहता हूं उठ। और वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया और सब पर दहशत छा गई। और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो किया। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदनवा में फैल गई। मैंने अर्ज किया, लूका रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं ता 17वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 59 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। वाह भाई वाह। उसकी आवाज आसमानों के आसमान तक जाती है और उसकी आवाज पाताल के पाताल तक जाती है। तंदुरुस्ती जहां पर भी छुपी हो, शिफा जहां पर भी छुपी हो, जिंदगी जहां पर भी छुपी हो, उसके सामने आ खड़ी होती है हाथ जोड़कर और सर झुकाकर। वाह भाई वाह। फिर बस वो छू दे, बस वो छू दे। एक पल नहीं लगता बीमारी को तंदुरुस्ती में तब्दील होते हुए, ना तवानी को तवानाई में तब्दील होते हुए, लाचारी को होशियारी में तब्दील होते हुए और मौत को जिंदगी में तब्दील होते हुए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो अपने लब खोलता है, मुर्दा चीजों में जिंदगी आ जाती है। वो अपने लब खोलता है, मुर्दा चीजों में जिंदगी आ जाती है। और वो अपने हाथ का टच देता है, वो अपने हाथ से छू देता है तो मुर्दा चीजों में जिंदगी आ जाती है, मुर्दा चीजों में जिंदगी आ जाती है। बस यही नहीं, तबीब आजम का कहना है कि मैं अपनी जुबान ना भी हिलाऊं,
मैं अपना हाथ ना भी हिलाऊं, कोई बस मुझे छू ले, कोई बस मुझे छू ले, कोई बस मुझे छू ले। तो चूंकि मैं शिफा का मंबा हूं, तो चूंकि मैं शिफा का सर चश्मा हूं, तो चूंकि मैं शिफा का बहरे बेकरार हूं, तो चूंकि मैं शिफा का समंदर हूं, छूने वाले के अंदर जिंदगी मुंतकिल हो जाती है, कुव्वत मुंतकिल हो जाती है, शिफा मुंतकिल हो जाती है और तंदुरुस्ती मुंतकिल हो जाती है। हुआ के हुआ, हमने देखा आप करिया करिया जा रहे हैं, आप नगरी नगरी जा रहे हैं, आप गांव गांव जा रहे हैं, आप शहर शहर जा रहे हैं, आप देहात देहात जा रहे हैं, आप गली गली जा रहे हैं और आप कूचा कूचा जा रहे हैं, ताकि दुखती हुई दम तोड़ती हुई आदमियत को संभाला जाए और असर नौ जिंदा किया जाए। ओए होए, तड़पने वालों की तड़प को माकूफ कर दिया जाए, रोने वालों के रोने को माकूफ कर दिया जाए, आहें भरने वालों की आहों को माकूफ कर दिया जाए और आंसू बहाने वालों के आंसुओं को माकूफ कर दिया जाए। क्या हुआ? आप किसी मुर्दा को जिंदगी देने के लिए जा रहे हैं और एक जम्मे गफूर आपके पीछे पीछे है और एक अम्बवाए कसीर आपके पीछे पीछे है और उस जम्मे गफीर और अम्बवाए कसीर में से किसी ने तबीब आजम की पोशाक को छू लिया है। पर लगाकर बाप के बेटे के रूह पाक के आसमानों पर उड़े जाते हैं पुतले खाक के, जिसको छू लेने से बच जाते हैं बरसों के मरीज, सदके में तारिक मसीह यस्सु की उस पोशाक के। जिसको छू लेने से बच जाते हैं बरसों के मरीज, सदके में तारिक मसीह यस्सु की उस पोशाक के। वाह भाई वाह, इस पर यीशु ने कहा कि वो कौन है जिसने मुझे छुआ। जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा कि ऐ साहब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं, मगर यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सबके सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ, कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। उसने उससे कहा, ए बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जाओ। मैंने अर्ज किया, लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 45वीं ता 48वीं आयत मुकद्दसा सफा नंबर 62 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया। वो बोलता है, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। वो छूता है, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। कोई उसे छूता है, मौत जिंदगी में तब्दील हो जाती है। वाह भाई वाह, तबीब आज़म अपने दावों में सच्चा है। ए तबीब आजम, ए हकीम आजम, ए मुआलिज आजम और ए डॉक्टर आजम, आपका कोई और मेथड भी है शिफा बख्शने का, तंदुरुस्ती बख्शने का, सेहत बख्शने का, तवानाई बख्शने का और जिंदगी बख्शने का। और फरमाते हैं, मैं वो तबीब हूं जो किसी एक मेथड का पाबंद। मैं बोल दूं मौत जिंदगी में तब्दील हो गई, मैं छू दूं मौत जिंदगी में तब्दील हो गई, कोई मुझे छू गया मौत जिंदगी में तब्दील हो गई। सुन लो भाई, सुन लो भाई, लेकिन ये लगे बंदे मेथड्स नहीं है ना। मैं ना भी बोलूं, मैं ना भी छू, कोई मुझे ना भी छुए,
बल्कि ईमान के साथ अपना दुख मेरे सामने उंडेल दे, दूर ही से उंडेल दे, दूर ही से उंडेल दे, उसका इलाज हो जाएगा। कहिए हालेलुया। उसका मदावा हो जाएगा। कहिए हालेलुया। उसकी तवानाई में तब्दील हो जाएगी। कहिए हालेलुया। उसकी बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएगी। कहिए हालेलुया। आप एक इबादत खाना में तालीम दे रहे हैं और वहां पर एक आदमी है जिसका हाथ सूखा हुआ है और वहां के फुकहाए यहूदियत, उलमाए यहूदियत, हुक्माए यहूदियत, फुज़लाए यहूदियत और वाइज़ीन और मौलमीन इस गात में बैठे हुए हैं, इस ताक में बैठे हुए हैं कि अगर वो सूखे हाथ वाले आदमी को शिफा बख्शे तो उस पर इल्जाम लगाने का मौका पाए, क्योंकि यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक सब्बत के दिन कोई काम करना रवा नहीं था। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्सा से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया मरकज़ रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी पांचवी आयत मुकद्दसा सफा नंबर 36 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया। तबीब आज़म अपने होंठ खोलता है, शिफा मिल जाती है। तबीब आज़म अपने हाथ से किसी को छूता है, शिफा मिल जाती है। तबीब आज़म को कोई छूता है, शिफा मिल जाती है। तबीब आज़म की तरफ कोई अपना मुसीबत ज़दा हिस्सा, बीमारी ज़दा हिस्सा, मर्ज ज़दा हिस्सा बढ़ा देता है तो शिफा मिल जाती है। कहिए हालेलुया। मैं थूक दूं अंधी आंखें खुल जाती है, मैं थूक दूं बहरे कान खुल जाते हैं, मैं थूक दूं लंगड़े हाथ पांव उछलने लगते हैं, मैं थूक दूं मौत जिंदगी का रूप इख्तियार कर लेती है। एक बार की बात है, आप अपने शागिर्दों के हमरा महवे सफर हैं और सारे राह एक अंधा जो अपनी माँ के बतन से, अपनी माँ के रहम से, अपनी माँ के पेट से, अपनी माँ की कुख से अंधा पैदा हुआ है, यानी पैदाशी अंधा है, यानी जन्म का अंधा है, यानी बाय बर्थ ब्लाइंड है। भीख मांग रहा है। उसने आपके काफले के जाने की आवाज सुनी है, पुकारने लगा है रहम कीजिए, रहम कीजिए, रहम कीजिए। ऐ तबीब आज़म आपके अलावा कोई मेरी जन्म की अंधी आंखें खोल, कोई मेरी पैदाइशी अंधी आंखें खोल नहीं सकता। रहम कीजिए, पूरी
पूरी कायनात में कोई एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो जन्म के अंधे की आंखें खोल दे, जो पैदाइशी अंधे की आंखें खोल दे, जो अपनी माँ के बतन से, अपनी माँ के रहम से, अपनी माँ के पेट से और अपनी माँ की कोख से आंखें लेकर पैदा ही नहीं हुआ, कौन उसकी आंखें खोले सवाए इस तबीब आज़म के जिसका नाम यीशु मसीह है। कहिए हालेलुया। आप भला क्या फरमाते हैं? आजा आजा आजा, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। भर लो अपने दामन, भर लो अपनी झोलियां, भर लो अपने बर्तन, भर लो अपना बातन, भर लो अपना जाहिर उजालों के साथ, रोशनियों के साथ, जिंदगी के साथ, शिफा के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, ये कहकर उसने जमीन पर थूका, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वो मट्टी और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलूख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया, बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुनिए, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, ये कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वह मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलूक, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस और उसका नवा बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 92 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं, यह कहकर उसने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी और वह मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शलूख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ है कि हौज में धो ले। बस उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस और उसका नवा बाब और उसकी 5वीं ता 7वीं आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 92 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेकाक पाया है। कहिए हालेलुया। तबीब आज़म अपनी आवाज के साथ शिफा बख्शते हैं, तबीब आज़म अपने छूने के साथ शिफा बख्शते हैं, तबीब आज़म कोई छूने तो उसे शिफा बख्शते हैं, तबीब आज़म कोई अपना दुखजदा हिस्सा बढ़ा दे तो शिफा बख्शते हैं, तबीब आज़म थूक दे तो शिफा हो जाती है। कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, क्लैप करो ये हवा खुदा के बर्रे यीशु मसीह के लिए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। आप सच फरमा रहे थे। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। मेरी मसीहाई के बारे में किसी किस्म के शकूक व शुबहात का शिकार ना हो। खुशकिस्मत है वो
खुश नसीब है वो, खुश बख्त है वो जो इस तबीब आजम की अजमत के बारे में वहम न करे, बदगुमानी का शिकार न हो, शकूक व शुबहात का शिकार न हो। नहीं, क्योंकि इस तबीब आजम की एक एक बात पत्थर पर लकीर से भी ज्यादा मजबूत है। वाह, ये आवाज निकाले, तारीखियां उजाले बन जाती है। ये छू दे, बीमारी शिफा बन जाती है। कोई इसे छू दे, लाचारी होशियारी बन जाती है। और कोई दूर ही से अपना दुख इसकी तरफ उंडेल दे, मौत जिंदगी बन जाती है। और ये जमीन पर थूक दे, शिफा का पहरे बेकरां वजूद में आ जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब आपको मुझे कहने की कतई जरूरत नहीं। खाक चारा हो कि जब दुखने लगा सारा बदन, खाक चारा हो कि जब दुखने लगा सारा बदन। मैं ना कहता था कि सीने की दुखन ठीक नहीं, कोई बात नहीं, वक्त नहीं गुजरा, अभी तबीब आजम की दुकान खुली है। कहिए हालेलुया। और बता दूं, तबीब आजम की दुकान कभी भी बंद होने वाली नहीं है। आप जब चाहें, आप जब चाहें, आप जब चाहें राबता राबता कर सकते हैं। यहां से कभी कोई ला इलाज होकर, यहां से कभी कोई ला दवा होकर नहीं गया ना ना। और ये मैंने फिजिकल बीमारियों की शिफा की बाबत तबीब आजम की खसूसियात गिनवाई है। फिर भी मैं इस काबिल नहीं कि मैं इस तबीब आजम के तिब का बयान कर सकूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इसके पास सिर्फ जिस्मानी बीमारियों का ही इलाज नहीं है। नहीं, ये कह दे तो बनी आदम के बातन की बीमारियां, यानी रूह की बीमारियां, यानी गुनाह, बदी, जनाकारी, हरामकारी, बदकिरदारी, मकारी अयारी, फरेबकारी, बहतानबाजी, मुकदमाबाजी, जुएबाजी, नशेबाजी, धोखेबाजी, लड़ाई झगड़े, फितना फसाद, कत्लो गारत, खून रेजी, मार दहाड़, लूट घसूट, बुत परस्ती, शब्द परस्ती, खुद परस्ती, दुनिया परस्ती, जर परस्ती, आदम परस्ती, कब्र परस्ती और जुल्म और तशद्दुद के तमाम नकाइस जाते रहते हैं। और इंसानी रूह हर किस्म के लालच से, हर किस्म के तमा से, हर किस्म के हिर्स से और हर किस्म की हवस से आजाद हो जाती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक कमाल दर्जे का लालची आदमी, एक कमाल दर्जे का हवस और हिर्स परस्त, एक कमाल दर्जे का दुनिया परस्त एक बार यीशु मसीह की मुलाकात के लिए आया। यीशु मसीह तक जाने की इजाजत नहीं मिली क्योंकि एक जम्मे गफीर और अंबुआ कसीर आपके चौगिर्द जमा था। चुनाचे इस बंदे ने फैसला किया कि मैं दीदार लिए बगैर नहीं लौटूंगा, मैं दर्शन लिए बगैर नहीं लौटूंगा। जिस तरफ को मसीह खुदामद महवे सफर थे, ये उस रास्ते पे उगे हुए गुलर के एक पेड़ पर लटक के बैठ गया। ओए कमाल दर्जे का हवस परस्त, हिरस परस्त, तमा परस्त और लालच परस्त आदमी है। उस जमाने के बदनाम जमाना महकमा मैसूर का
सरदार है। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्द उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। वाह भाई वाह। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, और जब लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो गुनहगार शख्स के हां जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। कहिए हालेलुया। ये तमे के चुंगल से छूट गया, ये हिरस के चुंगल से छूट गया, ये लालच के चुंगल से छूट गया, और ये हवस के चुंगल से छूट गया। इसके अंदर की बीमारी जाती रही, इसके अंदर का रोग जाता रहा, इसके अंदर का मर्ज जाता रहा, और इसके अंदर का दुख जाता रहा। होए होए। और अब लालच का नासूर इसको तंग नहीं कर सकता, और अब हवस का नासूर इसको तंग नहीं कर सकता, और अब हिर्स का नासूर इसको तंग नहीं कर सकता, और अब तमा का नासूर इसको तंग नहीं कर सकता। ना भाई ना। लूका रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील के 19वें बाब की 5वीं ता 10वीं आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने सफा नंबर 73 पर से तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप आवाज देते हैं शिफा होती है, आप छू देते हैं शिफा होती है, आपको कोई छू लेता है शिफा होती है, अपना दुखजदा हिस्सा कोई आपके सामने उंडेल देता है शिफा होती है, और फिर आप जमीन पर थूक देते हैं शिफा के खजाने जमा हो जाते हैं। और फिर ना सिर्फ फिजिकल बीमारियों के इलाज मुआवजे का जिक्र है ना भाई, बल्कि ये वो तबीब आज़म है जो जिस्म से लेकर रूह तक की बीमारियों का इलाज और मदावा फरमाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़काई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। और वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़काई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा कि ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ना सिर्फ जिस्मानी बीमारियों से छुटकारे का इंतजाम होता है, एहतमाम होता है, बल्कि इस तबीब आज़म के हाथ से रूहानी बीमारियों का इलाज और मदावा भी किया जाता है। कहिए हालेलुया। रब्ता कीजिए, रब्ता कीजिए, रब्ता कीजिए, रब्ता कीजिए। तजर्बे के तौर पर बताता चलो, 7 जनवरी 1994 की तारीख और गंभीर शाम को हम पर यह भेद खुला कि हम फेफड़ों के कैंसर जैसे मूजी मर्ज के मरीज हैं। डॉक्टरों की तशख़ीस और तहकीक के बाद ये राज भी आया हो गया कि हमारे कैंसर का इस दुनिया में कोई इलाज मौजूद नहीं है।
फिर हमें वो यीशु याद आया जिसकी मोहब्बत हमारी माँ हमें गोद ही से बताते चली आ रहे थे। और फिर हमने यीशु यानी उस तबीब आज़म को पुकारना शुरू किया और वो उतरा और हमें पाक रूह की तहरीक के साथ कहना पड़ा, बदी के जहर से दम टूटने ही वाला था, बदी के जहर से दम टूटने ही वाला था, बचा ना सकता था कोई बगैर यीशु के। तबीब ऐसा कि खुद मेरे घर में आ उतरा, मैं किस तरह ना पकड़ लेता पैर यीशु के। बदी के जहर से दम टूटने ही वाला था, बचा ना सकता था कोई बगैर यीशु के। तबीब ऐसा कि खुद मेरे घर में आ उतरा, मैं किस तरह ना पकड़ लेता पैर यीशु के। अब हम ऐलान के तौर पर कहते हैं, सुबह है यीशु मसीह और शाम है यीशु मसीह, जिंदगी का दर हकीकत नाम है यीशु मसीह। ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, ए गमे हालात की मारी हुई इंसानियत, सुन इलाजे गर्दशे अय्याम है यीशु मसीह। जिंदगी के मैकदे की मस्तियों में डूब जा, जिंदगी के मैकदे की मस्तियों में डूब जा, पी के अबदी जिंदगी का जाम है यीशु मसीह। उसने बख्शी है मुझे तारिक हमेशा की खुशी, मेरे हर दुख दर्द का आराम है यीशु मसीह। यीशु मसीह, इस तबीबी आज़म से रब्ता कीजिए, सारे दुख काफूर हो जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी बीमारियां काफूर हो जाएंगी, सारे अमराज दूर हो जाएंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।